लाओनी बस 1 पाव दाल चना को अच्छा सा धो लेने के बाद दाल चना में से तमाम पानी को रिमूव करने के बाद 1 ही पाव कच्चा दूध लेकर ओवरनाइट के लिए आपने दाल चना को फ्रिज में रख देना है ताकि दूध की अच्छा खासा मिकदार दाल चना जज़्ब कर ले और दाल चना अच्छा सा फूल जाए। ये देखिए जिस तरह से ये है। दाल चना में अच्छा खासा दूध का मिकदार पेनिट्रेट होने के बाद भी इजाफी दूध बच जाएगा जिसे आपने फेंकना नहीं है बल्कि हाँ जी आपने तमाम इजाफी दूध को स्ट्रेनर की मदद से स्ट्रेन कर लेना है ताकि दाल बिल्कुल ड्राई हो जाए। कुछ देर के लिए आपने दाल को छोड़ देना है। आपने दाल चना में से स्ट्रेन किए गए दूध को कुछ समय के लिए डिश के रेडी होने तक फ्रिज में रख देना है क्योंकि कच्चा दूध बाहर के टेम्परेचर में खराब हो सकता है। दाल चना को आपने चंद घंटों के लिए दूध में नहीं भिगोना बल्कि आपने भी इसे ओवरनाइट के लिए फ्रिज में रखना है और आपने जितना मिकदार में दाल लिया आपने उसी क्वांटिटी में दूध भी लेना है। दाल चना की इस मज़ेदार हेल्दी डिश के लिए आपको कुछ टाइम के लिए डिवोटेड होना पड़ेगा तभी जाकर ये मज़ेदार डिश रेडी होता है। हार्डली 10-15 मिनट के बाद इस डिश की तैयारी का प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है। भीगे हुए दाल चना को कूंडी डंडे लांगरी या फिर आपने किसी भी मशीन में अच्छा सा कूट के इस शेप में ले आना है। इस दाल चना को आपने इतना अच्छा सा कूटना है कि इसमें से कोई भी चने का दाल नजर ना आए या निकल ना आए। वैसे तो इस डिश का तैयारी देसी घी से ही मुमकिन होता है बट अगर आपके पास देसी घी नहीं है तो नो प्रॉब्लम आप बनस्पति डालडा या कोई भी यूज कर सकते हैं एज यू विश। अच्छा जी 1 पाव दाल 1 ही पाव दूध और 1 ही पाव देसी घी के एडिशन से ही ये डिश रेडी होगा। आंच को आपने ज्यादा तेज नहीं रखना क्योंकि जलने का खतरा बाकी रहता है। दरमियानी आंच पे बस आपने इसे भूनते जाना है जितना आप में हिम्मत है। और वैसे भी इस किस्म के मीठे या ऐसी डिशेस को जितना ज़्यादा भुना जाता है उनके टेस्ट में उतना ही इजाफा होता है। जब आप इसे अच्छा सा भून ले तो याद आया आपको कि जो बाकी का दूध बचा हुआ था वो दूध आपने इसमें ऐड करने के बाद भी अच्छा सा भूनना है ताकि पैंदे में ना लग जाए। तमाम दूध को खुश करने के बाद भी आपने चम्मच को हिलाते हुए इसे अच्छा सा भूनते जाना है और बस भूनते भूनते ये रेडी हो जाएगा तो आपने इसमें चीनी का एडिशन करना है। क्योंकि हर मीठे में चीनी थोड़ा सा ज्यादा ही ऐड होता है बट इस मीठे में चीनी का एडिशन इसलिए भी ज्यादा होगा क्योंकि इसमें इंग्रेडिएंट काफी मिकदार में है तो चीनी कम हो जाएगा। चीनी के एडिशन के बाद भी आपने इसी तरह से चम्मच को हिलाते रहना है ताकि पैंदे में चीनी थोड़ा सा भी ना लगे। और जी आपने अब इसमें एडिशन कर देना है रू क्यूरे का। आप चाहे तो इसमें इलायची भी ऐड कर सकते हैं। रू क्यूरे के एडिशन के बाद आप इसमें ऐड कर दें ड्राई मिल्क। तो ये जी ड्राई मिल्क है। आप इसे ऐड करने के बाद भी आपने इसे अच्छा सा हिलाना है क्योंकि ये भी समझ गए होंगे ना आपके पैंधे में ना लग जाए। दैट्स इट। ये हमारा मजेदार सा मीठा बनने के करीब है तो काफी थिक हो गया है तो आपने इसे इस शेप में ले आना है जस्ट लाइक दिस। ओके सो अब इसे चूल्हे से उतार दीजिए और ले लीजिए मनपसंद कुछ ड्राई फ्रूट जो आपको पसंद हो लेकिन इसमें सौंफ का एडिशन बहुत जरूरी होता है क्योंकि सौंफ के बेपनाह फायदे हैं। सौंफ हमारी नजर और दिमाग को तेज करता है। सौंफ से हड्डियां मजबूत होती हैं, सौंफ से वेट कम होता है और सौंफ के एडिशन से ड्राई फ्रूट का इस्तेमाल नुकसान के बजाय फायदा देता है। तमाम ड्राई फ्रूट को भी फ्राई करने के लिए हमें देसी घी का जरूरत पड़ेगा। अगर आपके पास देसी घी नहीं है तो कोई इशू नहीं है बट देसी घी सेहत के लिए बहुत बेहतरीन है। एक तो ये वेट लॉस करता है और जी वेट लॉस में होने वाली वीकनेस को भी दूर करता है और बॉडी को ताकतवर करता है। और देसी घी हमारे वेन्स में जमता भी नहीं। सबसे मजे की बात तो ये है ना। बादाम और सौंफ के फ्राई होने के बाद काजू का एडिशन मैंने इसलिए किया है कि ये पहले से ही एज इट इज फ्राइड है तो जस्ट मैंने एक टच देने के लिए इनके साथ इसको शामिल किया है। वैसे मैंने आंच को बंद कर दिया था।
अच्छा, इस डिश में किशमिश के एडिशन का एक अलग सा ही मजेदार सा फ्लेवर होता है। आपने किशमिश को इसी तरह से नहीं डालना बल्कि कटिंग करके 2-3 पीसेस में ऐड करना है। अब आपने फ्राई किए हुए काजू, सौंफ और बादाम को कूट लेना है और कूटने के बाद ये काम करने के बाद मुझे अखरोट याद नहीं रहे थे तो आपने अखरोट को भी इन्हीं के साथ फ्राई कर लेना है। आई हैव फॉरगॉटन दिस ना, सॉरी। ड्राई फ्रूट ज़्यादा है तो आपने 1 बाय 1 इन्हें पीस लेना है। ये देखिए, ये जो है अखरोट ये भी फ्राई हो गए हैं। अखरोट को भी ठंडा करने के बाद आपने पीस लेना है और कोकोनट भी आपने 1 प्याली के करीब ले लेना है और इसे ग्रेट कर लेना है। ये ग्रेट किया हुआ कोकोनट है। इस मज़ेदार सा पंजीरी में खसखस का एडिशन बहुत फ़ायदा देता है, बट मुझे ये एंड में याद आया तो मैंने उसे ऐड नहीं किया। आप चाहें तो खसखस भी ऐड कर सकते हैं। दाल चना का मज़ेदार सा पंजीरी ऑलमोस्ट रेडी होने वाला है। जी साहब, मेजोरिटी पंजीरी लवर्स दाल मूंग या सूजी का पंजीरी सर्दियों के लिए रेडी करते हैं, मगर जी दाल चना का बनाया हुआ पंजीरी बहुत बेस्ट रहता है सेहत के लिए, क्योंकि दाल चना में प्रोटीन, फाइबर, विटामिन्स, मादनियात का एक बेहतरीन जरिया दिल की सेहत को बेहतर बनाने और हाजमा को सेट रखने के लिए, शुगर पेशेंट्स, हाई ब्लड प्रेशर और खून की कमी के लिए बेहतरीन ग़िज़ा माना जाता है। अनीमिया के पेशेंट्स को दाल चना का खिलाना बहुत तेजी से खून में इजाफा करता है। लकीली दाल चना खाने वाले कभी भी मोटे नहीं होते, बल्कि उनका वेट आहिस्ता आहिस्ता कम होता जाता है। दाल चना में मौजूद मैग्नीज चेहरे की झुर्रियों को खत्म करता है बल्कि कम कर देता है, हड्डियों को मजबूत करता है। इसमें मौजूद आयरन की बहुत बड़ी मिकदार बालों को मजबूत करने के साथ साथ घना भी करता है। ये तो था जी सर्दियों का मजेदार सौगात चना दाल सोहन पंजीरी। तो कैसा लगा आपको ज़रूर बताइएगा और आप भी इसे चना दाल में रेडी कीजिएगा, क्योंकि चना दाल के जितने ज़्यादा फ़ायदे हैं वो किसी और दाल में नहीं। और स्पेशली फैटी बॉडी से ज़रूर बनाकर खाइएगा, बिल्कुल भी नहीं डरिएगा, बल्कि आपका इस पंजीरी के खाने से वेट काफ़ी कम होगा। और अगर आपने इसमें देसी घी ऐड किया है तो बस फिर बिल्कुल भी टेंशन लेने का नहीं बल्कि देने का। एक बार इसे जरूर बनाइएगा और वीडियो को शेयर भी जरूर कीजिएगा। मुझे यकीन है कि आपने ऐसा दाल चना पंजीरी सोहन नहीं खाया होगा। टेक केयर, ओके, अल्लाह हाफिज।